हेलो दोस्तों, मेरे टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक मिक्सर का रिव्यू करेंगे जिसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं और कैसे क्या ये रहता है। तो अगर ब्रांड की अगर बात करें तो यामाहा कंपनी का ब्रांड है और ये इसके अगर मॉडल की अगर बात करें तो मॉडल है इसका DM3 लिखा हुआ है। और देखेंगे आप, मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करने के साथ में ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा आ गया है। और देखेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेता है कंप्यूटर की तरह। देखेंगे यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ मेरा फ्रेडर सेटअप दिया हुआ है और इस पे 8 फ्रेडर दिए हुए हैं, 9 फ्रेडर दिए हुए हैं। उस पर वो एक मास्टर के लिए होता है और 6 आपका असाइनेबल है। जैसे कि आप उस पर आप ऑक्स भी यूज कर सकते हो और आप इनपुट भी यूज कर सकते हो, आउटपुट भी यूज कर सकते हो, ग्राफिक भी यूज कर सकते हो, आप डायनामिक भी उस पर यूज कर सकते हो। तो अपने हिसाब से वो करना होता है। तो पहला पेज पे हम लोगों का है 1 से 8, दूसरे पेज पे हम लोगों का है 19 to 16 और अगर थर्ड पोस्ट की अगर बात करें तो उस पर आउटपुट के सारे मास्टर दिए हुए हैं, 1 से लेकर 8 आउटपुट दिए हुए हैं। इस पर 2 इफेक्ट इंजन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे उसका ओवरव्यू दिया हुआ है। और अगर इसकी मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो देखेंगे यहाँ पे RTR है। तो मैंने जैसे EQ ऑन किया तो वो सारा ही देखेंगे ग्रीन हो गया। तो आप देखेंगे अगर बेस में कमा रहा हूँ तो यहाँ से थोड़ा सा कम और आप बढ़ा भी यहीं से सकते हैं, कमा भी सकते हैं यहीं से, बढ़ा भी सकते हैं यहीं से डायरेक्ट। ये सारा ही 9 इंच का स्क्रीन टच डिस्प्ले दिया है। तो आप इस पर अपने मर्जी से आप जैसा चाहे वैसा आप अपने हिसाब से EQ कर सकते हो। और अगर इसकी हाई फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो मैं अगर ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और ये कम रहा है। और इसकी अगर देखेंगे यहाँ से तो ये सारा ही ये आप इसका मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। और इसका डायनामिक जैसे कि आपका हो गया गेट कंप्रेसर 2 आप देंगे तो ये दिया हुआ है। ये डायनामिक है, उसका डायनामिक 1 और डायनामिक 2 दिया हुआ है। और इसकी अगर हम कंप्रेसर की बात करें तो आपको पता है यामाहा नाम ही काफ़ी है और बहुत सारा है। देखिए इफेक्ट के पैरामीटर दिए हुए हैं, 1 2 इफेक्ट दिए हुए हैं और इसमें 6 ऑक्स दिए हुए हैं। तो आप इसको अपना मर्जी से चाहे वैसे यूज कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ से मैंने इफेक्ट की तरफ गया तो जस्ट मैं इफेक्ट यहाँ से ऑन किया तो आप देखेंगे तो ऑन जैसे ही किया मैंने तो ये ग्रीन हो गया और जैसे ही मैं ऑफ करूँगा तो ये ग्रे हो गया। इसका बहुत ही अच्छा यूज है। और उसके रिवर्ब आप चेंज कर सकते हो डायरेक्टली यहीं से। देखेंगे रूम हॉल, HD हॉल, HD रूम हॉल, बहुत सारे उसके पैरामीटर दिए हुए हैं। जैसे कि स्टीरियो डिले, मोनो डिले, बहुत सारे उसके इफेक्ट दिए हुए हैं। तो आप अपना मर्जी से चाहे जैसे चाहिए आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसे आप यूज कर सकते हैं। और इसके पैरामीटर यहाँ पे हैं। अभी देखिए मैंने स्टीरियो डिले ले लिया तो ये इसके पैरामीटर हो गए। अब देखेंगे यहाँ पे 3 पेज दिए हुए हैं। पेज 1 पे अभी हैं हम लोग, तो पेज 2 जैसे ही करेंगे तो देखेंगे उसका पैरामीटर चेंज हो गया। और इस पे पैरामीटर 3 पे जैसे ही किया तो उसका चेंज हो गया। तो इसमें बहुत सा फ़ायदा है। और उसको अगर देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये इफेक्ट 2 है। इफेक्ट 2 पे मैंने लिया तो इफेक्ट 1 इफेक्ट 2 दोनों ही मैंने ऑन कर दिया। अब देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है। आप इफेक्ट 2 पे अब दूसरा मैं कुछ ले लेता हूँ तो जैसे ही मैंने एक HD हॉल ले लिया। रिवर्ब 1 पे मेरा डिले है और रिवर्ब 2 पे मेरा HD हॉल है। तो आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं भी म्यूट कर देता हूँ दोनों को। और ये उसका ओवरपेज है, ओवरव्यू है। और अगर इसकी अगर बात करें तो इसका माइक प्रीएम्स बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से ऑक्स 1 इफेक्ट पर हम लोगों ने जैसे ही फ्रेडर ये किया तो ये सारा फ्रेडर इफेक्ट के लिए काम करेगा। ऑक्स 1 ऑक्स 2 ऑक्स 3 ये सारे सेंड हो गए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ऑक्स 2 पे अभी है, ऑक्स 3 ऑक्स 4 पे है
तो ये सारा अभी Aux 4 के लिए काम करेगा। तो डिजिटल में हम लोगों को बहुत चीज़ आसान हो जाता है, और डिजिटल पे अभी के हिसाब से अगर कोई बंदा ले रहा है तो डिजिटल है सबसे बेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मिक्सर और बहुत ही प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा मिक्सर है। और अगर हम लोग इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें ना, तो इस पर अपन बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं, और ये स्टूडियो में भी अच्छा यूज होता है। बेसिकली ये स्टूडियो के लिए ही बनाया गया है, और लाइव के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। आप देखेंगे इसका जो शॉर्टकट की दिए हुए है, तो आप शॉर्टकट की इसमें आप अपने हिसाब से आप जो चाहे बना सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। रही बात इसकी, तो एक सॉन्ग चलाएंगे, सॉन्ग चला कर हम लोग एक टेस्टिंग करेंगे, जो कि आप उसको मैं आपको सॉन्ग नहीं सुना सकता क्योंकि उस पर कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो देखेंगे मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया है, तो इसका हाइस कम रहा है, और देखेंगे तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो वो हाइस उसका बढ़ रहा है। और इसकी देखेंगे ये मिड फ्रीक्वेंसी को मैं कुछ बढ़ा रहा हूँ और कुछ कमा रहा हूँ। इंक्रीज और डिक्रीज आप लोग यहीं से कर सकते हैं। और अगर देखेंगे तो यहाँ से उसका ये है डायनामिक है, तो यहाँ से EQ ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, तो आप देखेंगे तो यहाँ से इफेक्ट ऑन कर दिया तो उस पर इफेक्ट आने लगा। तो इसमें बहुत 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 फ़ायदा है। तो आप डिजिटल पे ही जाइए, सबसे बेस्ट एंड लास्ट तरीका है कि आप डिजिटल पे ही सीखें। तो आप देखेंगे इसका होम पे आगे, तो इसका डायनामिक ऑन हम लोगों ने यूज़ किया, तो देखेंगे तो जैसे ही मैंने यूज़ किया तो वहाँ से वो सिग्नल आने लगा। तो ये कंप्रेसर है, तो देखेंगे मैंने रीसेट कर दिया है, तो ये कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने इसको भी बंद करता हूँ। तो ये सारा ही देखेंगे यहाँ पे उसके सारा ही दिए, जैसे कि EQ डायनामिक 1, डायनामिक 2, और ये रिवर्ब, डिले, इसका फेडर आप टच से भी कर सकते हो और आपके पास एनालॉग भी कर सकते हो। और ये देखेंगे जितना ही ग्रीन हो रहा है वो सारा का सारा ही वो ऑन है। आप इस पे देखेंगे, आप इस पे आपके हिसाब से अगर आप चाहो तो आप कोई सा भी चीज़ आप असाइन कर सकते हो। जैसे कि माइक्रोफोन का अगर आपको लोगो चाहिए तो आप वहाँ भी दे सकते हो, और मेल वोकल है, फीमेल वोकल है, आप अपने हिसाब से आपका जैसे कि कोई तबला है, ढोलक है, कुछ भी हो, आप अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि हम लोग को पहले एनालॉग मिक्सर पे हम लोग जैसे कि उसको स्टिकर लगा के हम लोग मार्कर में पैचिंग करते थे, तो उसी तरीके से ये आपको आसान हो जाता है। तो ये डिजिटल है तो बहुत फ़ायदा है। और तो इस वीडियो पे इतना ही, और चलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो पे मिलते हैं, और देखते हैं कि आगे हम लोग फ्यूचर में बहुत सारा वीडियो लेके आने वाले हैं।